नमस्कार। रंग तरंग में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम हमेशा से अपनी परंपराओं की बात करते हैं, कार्यक्रम रंग तरंग में अपनी संस्कृति को समेटने की कोशिश करते हैं। वैसे भी आपने अक्सर महसूस किया होगा कि अपने मन की बात को कहने के लिए कभी हम चित्रों का सहारा लेते हैं, कभी हम संगीत का सहारा लेते हैं, कभी हम नृत्य का सहारा लेते हैं। यानी ये सभी कलाएं हमारी परंपरा से जुड़ी हैं, हमारी संस्कृति से जुड़ी हैं। तो चलिए आज भी इसी संस्कृति और इसी परंपरा को समेटने की कोशिश करते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में। मेरे दिल की दास्तां सुनो तो सही, यकीन करो न करो, मेहरबान सुनो तो सही। जी हाँ, हमारे आसपास कई सारी दास्तानें, कई सारी कहानियाँ होती हैं, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते। अगर हम किसी पुराने खंडर में जाएं या फिर किसी पुरानी इमारत में जाएं तो सभी इमारतें अपनी दास्तान खुद ही बयान करती हैं। एक ऐसा ही खूबसूरत प्रोग्राम हुआ जहां नवीना जाफा ने बहुत खूबसूरत तरीके से दास्तानों को बयान किया, इन्हीं खंडरों की, इन्हीं इमारतों की। और साथ में किस्सा गोई के कार्यक्रम ने सभी दर्शकों को अपनी ओर खींचा। तो कैसा रहा ये कार्यक्रम, आइए देखते हैं। कहते हैं कि कोई ऐतिहासिक इमारत हो या फिर कोई खंडर हो, अपनी दास्तान को खुद ही सुनाते हैं। कभी किसी पुराने खंडर या पुरानी इमारत के पास बैठें तो लगता है कि हर दीवार, हर ईंट अपने समय की दास्तान को सुनाना चाहती है। हर वो किस्सा बयान करना चाहती है जिसमें उसने न जाने कितने उतार चढ़ाव को देखा है। और ऐसी ही दास्तानें और कहानियां जब नृत्य के माध्यम से कही जाएं तो बात आकर्षित हो जाती है। एक ऐसा ही दिलकश कार्यक्रम विस्परिंग रूइंस का आयोजन किया गया दिल्ली के श्री फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया में। और नृत्यांगना नवीना जाफा ने जब अपनी कला को दास्तानों के साथ मंच पर प्रस्तुत किया तो सभी अवाक रह गए। इतिहास केवल राजाओं का नहीं होता है, इतिहास लोगों का भी होता है। और आज लता जी की कविता पर एक अरुण दास ने एक फिल्म बनाई और मुझे आमंत्रित किया कि आप ये फुसफुसाती हुई विरासत की दीवारें हैं, इसके ऊपर आप नृत्य करिए। तो एक लोक कथा है जहाँ पर बारात है, वो जा रही थी एक बार जंगल में और एक संत थे वहाँ पर और एक डाकू आ गया और वो पीछा करा उसने बारात को, और बारात डर के और आश्रम में गई और उस संत ने अपने प्याले में बारात को छुपा दिया और बारात को दीवार में गाड़ दिया। तो 11:30 बजे सुनते हैं कि नगाड़े बजते हैं, यूपी के लोकगीत, और पूरी बारात को निकालती हूँ उन दीवारों से और फिर बारात लौट जाती है। भारतीय फिल्मी जगत भी बेहद शानदार है। इसकी भी अपनी कहानियां और इतिहास है। फिल्म जगत से लता भसीन भी अपने फिल्म के माध्यम से मन की भाषा को व्यक्त कर रही थीं। कि एथॉट की हिस्ट्री क्या है इसकी। सब तो बिग स्कॉलर्स दे शो वीडियोस ऑन द बिग मॉन्यूमेंट्स, कैसे बनाया, किसने बनाया,
लेकिन किसी ने अपने वो दिल की बात नहीं बताई कि वहाँ पर जो लोग रहते थे उनका क्या हुआ, एम्परर्स, द वॉरियर्स। तो मैं एक बार गई अंदर और मैंने ऐसी दीवारों को छुआ कि तुम लोग क्या करते थे यहाँ पे। दीवार छूकर मुझे अचानक कुछ महसूस हुआ कि इनके बारे में कुछ लिखना चाहिए जो यहाँ रह रहे थे। बिकॉज दे वर देयर द मॉन्यूमेंट्स वर बिल्ट। Candles are lit, moths make a beeline for the light, scorching their wings, fluttering. कहते हैं कि एक समय था जब कहानियां और किस्से कहना एक प्रसिद्ध कला थी, यानी कहानियां भी हमारी परंपरा का हिस्सा हैं और इसी कला को आज आगे बढ़ा रहे हैं अरुण दास। इस कार्यक्रम में इनकी कला ने एक अलग ही समा बांध दिया। The guards are changing now, relieved of their duties. While the night watchman keeps vigil, the jinns in the wall turn into celestial beauty. पर किस्सा कहने की, स्टोरी टेलिंग की तो डेफिनेटली है, और ये सवाल उठता है मन में कि आज की तारीख में हम क्या किस्सा चुनते हैं अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को सुनाने, और उसके बावज अपने आप को देखने पहचानने के लिए। तो इसी के ऊपर ये पूरी शाम आधारित है। दिल्ली जो एक शहर है, इसकी परंपरा और संस्कृति पर न जाने कितना लिखा जा चुका है। इसी दिल्ली शहर के कुछ अनछुए पहलुओं को कहानी का रूप दिया गया। दर्शक बहुत रुचि के साथ दिल्ली की दास्तां सुन रहे थे। जो प्रस्तुति थी यहाँ पे वो बहुत ही खूबसूरत थी, और उसके ज़रिए से जो दिल्ली की हिस्ट्री है, उसका इतिहास है, उसमें जो कहानियाँ उस समय पे होती थी, वो उसको बहुत ही अच्छी तरह से हमारे ऑडियंस के सामने लेके आए हैं। और नवीना मैम अकेले ही परफॉर्म कर रही थी अपने डांस के ज़रिए, बट ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो अकेली होंगी स्टेज पे, और ऐसा लग रहा था कि उस समय पे जो भी कलाकार, ऐसे उस समय के लोग जो वहाँ पे लाइफ जीते होंगे, मस्ती करते होंगे, नाच करते होंगे, डरते होंगे, उनके हर एक भाव, हर चीज़ हम महसूस कर पाए आज के समय पे। वाकई फिल्मों की बात की जाए, अपनी कलाओं की बात की जाए, अपनी संस्कृति की बात की जाए, अपनी परंपरा की बात की जाए, सभी बेहद आकर्षक और समृद्ध हैं। अनछुए पहलुओं को कहानी का रूप दे दिया गया। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए। कैंचियां हमें उड़ने से भला क्या खाक रोकेंगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। जी हाँ, उड़ान द फ्लाइट, ये उड़ान है कलाकारों की, ये उड़ान है कला की, ये उड़ान है कलाकारों की अभिव्यक्ति की। बेशक यही अभिव्यक्ति, यही उड़ान हमें नजर आई एक ऐसे मंच पर जहां दिग्गज कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे रहे थे। तो क्या है उड़ान द फ्लाइट, किस तरह से दर्शकों को अपनी ओर खींच रहा था, आइए जान लेते हैं। विख्यात नृत्यांगना नवीना जाफा ने दिल्ली में प्रस्तुत की अद्भुत रचना उड़ान द फ्लाइट। ये केवल एक मंचन नहीं था, ये एक कालजयी कहानी थी जिसे मंच पर प्रस्तुत किया गया। रामपुर के नवाब हामिद अली खान के दरबार में कथक की विरासत, अपना अनोखा इतिहास और अंदाज के साथ इस प्रस्तुति में नजाकत, बगावत और लय की दास्तानों को पिरोया गया। उड़ान यानी कि द फ्लाइट अंग्रेज़ी में, इसके पीछे जो सोच है वो ऐसे इतिहास को हम याद करते हैं 20वीं सदी में, जब भातखंडे जी, पलुस्कर जी, ये सब राष्ट्रीय उसमें
जो हम लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हम लोग लड़ रहे थे, तो उसमें संस्कृति का भी आया एक हिस्सा। मेरे गुरु पंडित बिरजू महाराज जी के पिता अच्छन महाराज जी नवाब हामिद अली जी के यहाँ 20 साल से काम कर रहे थे, और वो जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद चला उसमें उन्होंने कितनी चीज़ें कथक में जोड़ी। और हमारे जो गुरु थे पंडित बिरजू महाराज जी, वो 8 बरस की उम्र तक वहीं रामपुर में रहे, तो जो उनकी सारी आधारशिला बनी शिक्षा की, वो रामपुर में बनी। तो आज जो हम कथक देखते हैं, महाराज जी का जो खेल है, लय का काटना या ठुमरी का गाना, क्योंकि रामपुर सहसवान घराना भी हुआ है रोहिलखंड में, और साथ साथ रहस्यवाद, कृष्ण भक्ति और सूफियों का एक मेल रहा है। हम ये नहीं भूल सकते चारों ध्रुपद की वाणियाँ, क्योंकि तानसेन की बेटी सरस्वती, उनके सारे बच्चे यहाँ आकर उन्होंने ध्रुपद की वाणियाँ विस्तार करी थी। फतेह सिंह गंगानी की शानदार तबला संगत। इसको थोड़ा तालीम की जरूरत है। हमने अपने कानों से सुना है कि सुर कट रहे थे उनके। उस्ताद वजीर खान साहब के पास भेजिए उन्हें। उनके जैसा कान तो हमें नहीं लगता कि हमारी पूरी रियासत में किसी के पास है। सुधीर रिखारी की दमदार किस्सा गोई। यहाँ आ रहे थे तो अचानक बीच में हमें बोलते हैं, अरे रुकिए 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 नवाब साहब, रुकिए रुकिए। और अरजीत मुखर्जी के नेतृत्व में आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रचनात्मक टीम के साथ उड़ान की प्रस्तुति यादगार रही। और आज ये जो उड़ान का प्रोग्राम है, एक नया कॉन्सेप्ट है। इसमें रामपुर दरबार के दरबार में कथक के महान सम्राट पंडित अच्छन महाराज जी के बारे में चर्चा है। कथक को हमेशा ही कथक के घरानों के परिप्रेक्ष्य में देखा गया है, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो जयपुर हो, या बाद में बनारस घराना हो। पर कथक जो पंडित बिरजू महाराज या जो पंडित अच्छन महाराज जी वगैरह, ये जो सब थे, ये जो एक रामपुर का एक जो रोल रहा है कथक में, तो वो आज दिखाया गया डॉक्टर नवीना जाफा जी द्वारा। कलाकारों की भावपूर्ण प्रस्तुति ने दर्शकों को अद्भुत अनुभव प्रदान किया। कला अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है और ये उड़ान थी कथक की, सुकून और खूबसूरती की राह, नरमी और लताफत में बसी रक्स फिजा की। रंग तरंग, टीवी न्यूज़। रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए। जी हाँ, कहते हैं कि तमाम रंग प्रकृति के एक महिला के अंदर होते हैं, और जब एक चित्रकार महिला रंगों से बात करती है तो सारे ही रंग कैनवस पर उतारने की कोशिश करती है, चाहे वो जीवन के रंग क्यों ना हो, चाहे वो रंग उसके अपने क्यों ना हो। बेशक एक ऐसी ही चित्रकार हैं नीलांशु बाला सासमल, जो बात करती हैं रंगों से और जीवन के तमाम उतार चढ़ाव को कैनवस पर उतारने का हुनर जानती हैं। एक ऐसी ही आपको चित्र प्रदर्शनी में लिए चलते हैं जहां सासमल जी ने अपने तमाम रंग कैनवस पर उतार दिए। रंग और लकीरें हमारे जीवन के कई पहलुओं को उजागर करते हैं, और जब कोई महिला चित्रकार इन रंगों और लकीरों को कैनवस पर उतारती है तो ये कला और ज्यादा आकर्षित हो जाती है। एक महिला चित्रकार अपनी कला के माध्यम से महिलाओं के अस्तित्व का खोज कर रही थी। इस सुंदर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में।
इस प्रदर्शनी में अपनी कला के साथ थी नीलांशु बाला सासमल। कहा जाता है कि नारी की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए रंग अपनी शानदार भूमिका निभाते हैं और नीलांशु बाला सासमल अपने आप को ही तलाश कर रही थी इन्हीं रंगों में। कहीं वो अपने बचपन को जीती नजर आती हैं, तो कहीं युवा मन को तितलियों के पीछे भागता हुआ दिखाती हैं। मेरा काम जो है महिला को लेकर रिलेटेड है, क्योंकि मैं खुद महिला हूँ, तो महिला के बाद में ज़्यादा बोल सकती हूँ, इसीलिए मेरा सारे चित्रों में मैं उन्हीं के ऊपर रखी हूँ। तो शुरुआत से मतलब बच्चे मतलब मेरी जो बचपन है उसी से लेके आज तक का मेरा जो सफ़र है उसी के ऊपर मेरा पेंटिंग मैंने किया है। कई बार वो कैनवस पे धागे सी के एक दिल बना देती हैं, बिंदी बना देती हैं। कहीं पे वो शंख और कोड़ियाँ चिपका के बिंदी बनाती है, और फिर वो वुमेंस के फिगर में भी एक वुमेंस, एक महिलाओं को ही वो ज़्यादातर पेंट करती है। प्रदर्शनी में हर कैनवस पर अलग अलग रंग बिखरे हुए थे जो जीवन की कहानी सुना रहे थे। कहीं कहीं चित्रकार पुराने कपड़ों और रंग बिरंगे धागों से भी जीवन की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही थी। कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। बेशक एक नारी के अंदर, एक महिला के अंदर कितनी महिलाएं हो सकती हैं, ये बात ये चित्र बता रहे हैं, क्योंकि ये चित्र हमें बताते हैं कि एक महिला बचपन से लेकर अपने ख्वाबों को बुनती है, अपने जीवन में न जाने कितने रंगों को उतारती है, और एक चित्रकार अगर महिला है तो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती है और ये समझा सकती है कि इन चित्रों के माध्यम से अपने अंदर जो उसका एक कला है, उसके अंदर की जो एक सोच है, उसे किस तरह से रंगों के माध्यम से, धागों के माध्यम से एक कैनवस पर उतारा जा सकता है। मैं रेशमा, कैमरामैन अरमान के साथ। नृत्य का इतिहास मानव इतिहास जितना ही पुराना है। समय बदला, समय के साथ साथ कलाओं में भी बदलाव किए गए, लेकिन नृत्य हमेशा से आम जन को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। एक ऐसा ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित हुआ दिल्ली के श्री राम सेंटर में, जहां सभी को ये कार्यक्रम अपनी ओर खींच रहा था। इस कार्यक्रम में ताल, लय, भक्ति और कला की अनोखी छटा बिखरी जब आमद डांस सेंटर ने भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम अंतरंग का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में ताल, लय, भक्ति और कला की अनूठी छटा बिखरी जब आमद डांस सेंटर ने भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम अंतरंग का आयोजन किया। मंच पर कई कलाकारों ने अपनी कला को प्रदर्शित किया। कई वरिष्ठ कलाकारों और युवा प्रतिभाओं ने मंच साझा कर एक मनमोहक संध्या में सभी को अपनी ओर आकर्षित किया। हम सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड डांस डे, और नाच तो
सबसे ज़्यादा सुंदर अभिव्यक्ति की भाषा है, जिससे हम अपनी खुशी हर चीज़ को जाहिर करते हैं और हर इंसान, हर नेचर हमारी नज़र में जो पूरी सृष्टि है वो नृत्य करती है और उसी का हमें आज हिस्सा बनने में बहुत खुशी हो रही है। कथक सम्राट पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज की पौत्रियों ने अपने अद्भुत प्रदर्शन से समारोह में 4 चांद लगा दिए। इनके नृत्य में लखनऊ घराने की समृद्ध परंपरा की झलक देखने को मिली। वर्ल्ड डांस डे के सुंदर उपलक्ष्य पर हम अपनी प्रस्तुति देंगे। कुछ ताल पक्ष और कुछ लक्षण गीत में भाव हम करेंगे, जो कि हमने सीखा हमारे गुरुओं से, मेरे पिताजी पंडित दीपक महाराज जी से, मेरी बुआ विदुषी ममता महाराज जी से, और लिखा गया है दादा द्वारा। शुरुआत में ताल पक्ष, जो कि एक टेक्निकल रिकॉर्डिंग है जिसमें हम अलग अलग कथक के एस्पेक्ट्स दिखाएंगे। उसके बाद हम प्रस्तुत करेंगे भ्रिकुटी, जो कि एक बहुत ही सुंदर कॉम्पोजिशन है जो कि लिखी गई है दादा के द्वारा। इस कार्यक्रम की शुरुआत युवा प्रतिभा के साथ की गई, जिसमें बाल कलाकारों ने दिव्य स्त्री ऊर्जा का सजीव चित्रण किया। कई कलाकारों ने मंच पर शास्त्रीय परिपक्वता और रचनात्मकता का अद्भुत संगम दिखाया। अंतरंग केवल नृत्य का उत्सव ही नहीं था, बल्कि परंपरा, नवाचार और कला की अमर भावना को समर्पित एक भावपूर्ण यात्रा थी। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज। दोस्तों, भारत की संस्कृति, इसकी सभ्यता बेहद समृद्ध है और अगर हम इसकी कलाओं की बात करें तो बात बेहद रोचक हो जाती है, क्योंकि इन्हीं सभ्यता के साथ हमारी कलाएं जुड़ी होती हैं। जब हम बात करते हैं बिहार राज्य की, तो वहाँ की जो चित्रकारी है यानी मधुबनी पेंटिंग है, वो अपने आप में बेहद ख़ास हो जाती है। और उसकी एक और वजह है, और वो ये कि इससे महिलाएं बहुत जुड़ी होती हैं। महिलाएं जीवन के सारे ही रंग कैनवस पर उतार देती हैं। अलग अलग किस तरह से जीवन के जो रंग हैं उनको किस तरह से रंग दिए जा सकते हैं, ये महिलाएं बखूबी जानती हैं। तो आइए मधुबनी पेंटिंग के बारे में जानते हैं, यानी जीवन के रंग मधुबनी पेंटिंग के संग। भारत का इतिहास बेहद समृद्ध और कलाओं से परिपूर्ण है। बिना इसकी कलाओं से भारत की संस्कृति की कल्पना की ही नहीं जा सकती। भारतीय संस्कृति की इसी प्राचीन और अनोखी कलाओं में से एक है मधुबनी आर्ट। बिहार और मिथिलांचल की पहचान है मधुबनी पेंटिंग। एक समय ऐसा भी था जब इस कला को सिर्फ घर की दीवारों तक पाया जाता था। कच्चे मकानों पर महिलाएं मधुबनी पेंटिंग किया करती थीं। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, वैसे वैसे ये कला कच्ची दीवारों से बड़े कैनवस पर उतर आई। मधुबनी पेंटिंग, जिसके बारे में जब हम बात करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये पेंटिंग हमारी प्रकृति से जुड़ी हुई है, जीवन से जुड़ी हुई है। जीवन का हर रंग मधुबनी पेंटिंग में नजर आता है। ये चित्रकला मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा बनाई जाती है और इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। इस कला में खास तौर पर देवी देवताओं की तस्वीरें, प्राकृतिक नजारे जैसे सूर्य और चंद्रमा, पेड़ पौधे और तुलसी विवाह या फिर राम सीता का विवाह, ये दृश्य देखने को मिलते हैं। आज चित्रकार महिलाओं को केंद्र की ओर से एक बड़ा मंच प्रदान किया जा रहा है, जिससे वे निरंतर सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही हैं।
मधुबनी पेंटिंग जो है वो पारंपरिक बनता है, ट्रेडिशनल पेंटिंग है जो महिलाएं बनाती हैं। नरेंद्र मोदी जो सक्षम प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, वो महिलाओं के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। उन्होंने कोरोना के टाइम में भी विपदा में आपदा अवसर करके काम दिया, जिनमें महिलाएं बहुत काम की। मैं भी बनाई, हजारों मास्क पेंटिंग की। इसी कला को आगे बढ़ा रही हैं दिल्ली में चित्रकार मनीषा झा। आज कई महिलाओं को न सिर्फ इस कला को सिखा रही हैं, बल्कि उनको रोजगार भी मुहैया करा रही हैं। केंद्र की भूमिका तो बहुत बड़ी है। अगर केंद्र ना हो तो ये आर्ट भी नहीं होगा, बिकॉज इसका जो अगर आप शुरू से सोचे तो सरकार ने इसको बढ़ाया और अभी भी सरकार बहुत बड़े स्केल पे महिलाओं को इससे रोज़गार मिल रहा है। तो महिलाओं ने ही बनाया है, उनका विकास भी महिलाओं के द्वारा ही हुआ है और 9 पद्मश्री है मिथिला पेंटिंग में, विच इज़ अ रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी पेंटिंग के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के अलावा कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिससे इस कला की जहां लोकप्रियता बढ़ रही है, वहीं कलाकारों को अपनी कला को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करने का अवसर भी मिल रहा है। रेशमा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम रंग तरंग। आशा करती हूँ कि आपको बेहद पसंद आया होगा। फिलहाल हमें यही अनुमति दें। नमस्कार।